Hello everyone, welcome to class 5th Moral Science chapter 6. Which one are you? आप इनमें से कौन हो? Actually, in this chapter, you will learn about different types of people in your surrounding. इस चैप्टर में आप पढ़ोगे कि आपके सराउंडिंग में आपके आसपास किस तरह के लोग कैसे कैसे लोग होते हैं, तो आप उनमें से किस तरह के हो, यानी कि विच वन आर यू, आप किस तरह के हो. बिल्डिंग अ पॉजिटिव एटीट्यूड. एक एटीट्यूड मीन्स नज़रिया. बिल्ड करना, बनाना, सो बिल्डिंग बनाना, ठीक है. तो बिल्डिंग अ पॉजिटिव एटीट्यूड, एक सकारात्मक नज़रिया बनाना. रीड अहेड. हाउ डू यू हैंडल प्रॉब्लम्स. आप प्रॉब्लम को किस तरह से हैंडल करते हैं. डू यू क्वाइट एंड वांट टू रन अवे फ्रॉम देम और डू यू फेस देम विद अ पॉजिटिव एटीट्यूड एंड चेंज देम इनटू एन अपॉर्चुनिटीज. अपॉर्चुनिटीज मीन्स चांस, यानी कि मौका, ठीक है. तो क्या आप इन परेशानियों से डर कर भाग जाते हो या फिर उन सकारात्मक नज़रिए से उसका सामना करते हो और उसे एक मौके में बदलते हो. रीड दिस इंटरेस्टिंग स्टोरी. ये इंटरेस्टिंग स्टोरी पढ़ते हैं. लेट्स स्टार्ट. अ यंग वुमन वेंट टू हर मदर एंड टोल्ड हर अबाउट द डिफ़िकल्टीज शी वॉज फेसिंग इन लाइफ. एक यंग वुमेन यानी कि युवा महिला अपनी मदर के घर जाती है और अब वो जिन भी परेशानियों का सामना अपनी ज़िंदगी में कर रही हैं उन परेशानियों के बारे में अपनी माँ को बताया. शी वॉज टायर्ड ऑफ फाइटिंग एंड स्ट्रगलिंग इन लाइफ. वह अपनी ज़िंदगी में हम स्ट्रगल करके, संघर्ष करके और लगातार लड़ते हुए वो थक चुकी थी. हर मदर टुक हर टू द किचन. उसकी माँ उसे किचन में ले गई. शी फिल्ड 3 pots विद वाटर. उन्होंने 3 बर्तन को पानी से भरा. In the first she placed carrots, in the second she placed eggs, and in the last she placed ग्राउंड कॉफ़ी बीन्स. पहले पॉट में उन्होंने कैरेट्स यानी कि गाजर रख दिए, दूसरे में उन्होंने एग्स रख दिए और तीसरे में उन्होंने कॉफ़ी बीन्स रख दिए. कॉफ़ी बीन्स मतलब कि ग्राइंड बीन्स होता है पीसना, ग्राइंड का सेकेंड फॉर्म ग्राउंड मतलब पिसे हुए कॉफ़ी को डाला. शी लेट दम बॉयल फॉर हाफ एन आवर. उन्होंने आधे घंटे के लिए उसे उबलने के लिए छोड़ दिया. देन शी टर्न्ड ऑफ द बर्नर एंड टुक द कैरेट्स एंड एग्स आउट एंड प्लेस देम इन अ बोल. उसके बाद उन्होंने वो जो बर्नर था यानी चूल्हा था उसे बंद किया और उबलते हुए पानी से कैरेट और एग्स को बाहर निकाला और उन्हें एक बोल में रख दिया. फाइनली शी स्ट्रेंड द कॉफ़ी बीन्स. और फिर उन्होंने क्या किया कि कॉफ़ी बीन्स को भी छान लिया. टर्निंग टू हर डॉटर शी आस्क्ड, टेल मी व्हाट डू यू सी. अपनी बेटी की तरफ मुड़ते हुए उन्होंने कहा कि अब बताओ तुमने क्या देखा. कैरेट्स, एग्स एंड कॉफ़ी, शी सेड. उसने कहा कैरेट्स, एग्स और कॉफ़ी. द मदर बॉट हर क्लोजर एंड आस्क्ड हर टू फील द कैरेट्स. उसकी माँ उसे और पास लेके आई और कहा इस कैरेट को फील करो यानी कि टच करो. शी डिड एंड नोटेड दैट दे वर सॉफ्ट एंड मशी. उसने ऐसा ही किया और उसने देखा कि कैरेट जो है बहुत ही सॉफ्ट हो गए हैं यानी कि मुलायम हो गए हैं. शी देन आस्क्ड हर टू टेक एन एग एंड ब्रेक इट. उसके बाद उन्होंने उससे एक अंडे को तोड़ने के लिए कहा. आफ्टर पुलिंग ऑफ शेल शी ऑब्जर्व द हर्डन एग. उसके बाद शेल मीन्स अंडे का जो छिलका होता है उसे शेल बोलते हैं, ठीक है. तो शेल निकालने के बाद, छिलका निकालने के बाद उसने देखा, क्या देखा, एन हार्डन एग, एक हार्ड एग.
फाइनली शी आस्क्ड टू सिप द कॉफ़ी, और फिर उन्होंने उसे वो कॉफ़ी पीने के लिए कहा. The daughter smiled as they tasted its deep flavor and inhaled its rich aroma. Inhaled means होता है, inhale का second form inhaled. Inhale means होता है सूंघना, inhaled सूंघा. अरोमा मीन्स होता है कि स्मेल, उसकी खुशबू, जो अच्छी खुशबू होती है उसको अरोमा बोलते हैं. ठीक है. द डॉटर स्माइल्ड, डॉटर मुस्कुराई, और उसकी कॉफ़ी की मतलब कि डीप फ्लेवर, फ्लेवर मीन्स होता है उसका टेस्ट, बहुत ही अच्छी फ्लेवर को उन्होंने सूंघा. और मदर व्हाट डज इट बीन, शी आस्क्ड, उन्होंने कहा कि माँ इसका क्या मतलब है. द मदर लुक्ड एट हर डॉटर एंड एक्सप्लेन्ड, see the carrots, eggs and coffee beans and each face the same difficulty, the boiling water. मदर ने अपनी डॉटर को समझाया कि देखो कैरेट, एग और कॉफ़ी बीन्स को देखो, इन सभी ने एक ही डिफ़िकल्टी यानी एक ही मुश्किल का सामना किया, और वो मुश्किल क्या था उनके लिए, वो बॉइलिंग वाटर, उबलता हुआ पानी. हाउएवर ईच वन रिएक्टेड डिफरेंटली बिकॉज ऑफ इट्स एटीट्यूड. लेकिन इसके बावजूद भी इन सभी ने अपने नज़रिए की वजह से, अपनी एटीट्यूड की वजह से ही सभी का रिएक्शन इस बॉइलिंग वाटर के लिए, उबलते हुए पानी के लिए डिफरेंट था. The carrot went in strong and hard, but in boiling water it became soft and weak. कैरेट जो है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यानी कि मजबूत, और हार्ड यानी कि कड़ा था, लेकिन उबलते हुए पानी ने इसे कमज़ोर, सॉफ्ट मीन्स मुलायम, एंड वीक कमज़ोर बना दिया. द एग वॉज फ्रेजाइल विद थिन आउटर शेल. एग जो है, एग क्या था, फ्रेजाइल था. फ्रेजाइल मीन्स जो टूट जाता है, इजीली ब्रेक हो जाता है. ठीक है. वो बहुत ही फ्रेजाइल था और उसके बाहर शेल था. इनसाइड द बॉइलिंग वाटर इट बिकेम हार्ड. लेकिन उबलते हुए पानी के अंदर वो गया तो कैसा हो गया, हार्ड हो गया. हाउएवर द ग्राउंड कॉफ़ी बीन्स वर यूनिक. लेकिन इसके बावजूद ग्राउंड कॉफ़ी जो थे, कॉफ़ी बीन्स, वो क्या थे, यूनिक यानी कि स्पेशल थे. आफ्टर दे वर एक्सपोज टू द बॉइलिंग वाटर दे चेंज द वाटर एंड क्रिएटेड समथिंग न्यू. बॉइलिंग वाटर में उन्हें डालने पर उन्होंने अपने आप को, किसने, कॉफ़ी ने अपने आप को चेंज कर लिया, और चेंज करने के बाद वाटर के साथ मिलकर उसने कुछ नया बनाया. विच वन आर यू, आस्क्ड द मदर टू हर डॉटर. अब माँ ने अपनी बेटी से पूछा कि तुम इनमें से कौन सी हो. When faced with difficulty, always react like the coffee beans. जब किसी भी परेशानी का सामना करो तो हमेशा कॉफ़ी बीन्स के जैसे रिएक्ट करो. होल्ड अ पॉजिटिव एटीट्यूड एंड फेस द चैलेंज इन सच अ वे दैट यू चेंज द प्रॉब्लम इनटू एन अपॉर्चुनिटी. हमेशा एक सकारात्मक नज़रिया रखो. कोई भी चैलेंज हो उसका सामना करो, और इस तरह से उसका सामना करो कि उस परेशानी को एक अपॉर्चुनिटी यानी कि चांस यानी कि मौके में बदल दो. मेक थिंग्स वर्क इन योर फेवर थ्रू अ पॉजिटिव एटीट्यूड. पॉजिटिव एटीट्यूड, सकारात्मक नज़रिए के थ्रू अपने किसी भी काम को अपने फेवर में करो. Reflection. In life, things happen around us. Things happen to us, but the only thing that truly matters is our attitudes towards these things. हमारी ज़िंदगी में हमारे आसपास बहुत कुछ होता है, लेकिन हमारे आसपास वही होता है जो असल में हमारे नज़रिए की वजह से हमारी तरफ वो चीज़ें होती हैं. वी कैन आइदर रिएक्ट इन अ पॉजिटिव वे और इन अ नेगेटिव वे. हम या तो
सकारात्मक तरीके से उसके प्रति रिएक्ट कर सकते हैं या तो नकारात्मक तरीके से। Life is all about learning, adopting, and converting all the struggles that we experience into something positive. जिंदगी का मतलब है सीखना, किसी भी अडॉप्ट करना मतलब ग्रहण करना, ठीक है। सीखना, लाइफ का मतलब है सीखना, किसी भी चीज़ को अडॉप्ट करना, ग्रहण करना और सारे मुश्किलों को कन्वर्ट करना यानी कि चेंज करना, जो कि हमारे लिए पॉजिटिव हो सके, ठीक है। इट मीन्स कि वी शुड नेवर एवर गिव अप, हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। वी शुड ऑलवेज फेस एवरी प्रॉब्लम्स इन अ पॉजिटिव वे, हमें हमेशा पॉजिटिव वे में हर परेशानियों का सामना करना चाहिए। ऑलवेज शो पॉजिटिव एटीट्यूड, हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड यानी सकारात्मक नज़रिया अपने अंदर लाओ और इससे आप कितनी भी बड़ी परेशानियां हों, उन परेशानियों का सामना करते हुए आप उन परेशानियों को मौके में बदल सकते हो, वो मौका जो आपकी लाइफ में खुशहाली ला सकता है। ओके, नाउ चैप्टर 6 द एंड। थैंक यू।